चार वो कौन सी गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड कर देते हैं, यानी आप इन गलतियों को करने से बचते हैं, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं और आपको अपने ही पैसे, अपनी ही मेहनत का किया हुआ धन यानी प्रॉफिट, या यूं कहें कि आपके पास आने वाला जो धन है वो आपको बिना किसी रुकावट के मिल जाएगा। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, जन्म कुंडली का 7वां भाव आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है और आपके पार्टनर का वो स्वभाव बताता है। आप इस प्रकार से देख लीजिए, आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, यदि यहां पर किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान का पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या वो लाइफ पार्टनर हो, वो गर्म दिमाग का होता है। वो अक्सर पैसे के खर्चे की ही बात करेगा, जिसके कारण पति पत्नी हो या बिजनेस पार्टनर हो आपस में लड़ेंगे, दोनों के बीच में तनाव पैदा होगा। तो इसीलिए मंगल को रसोई से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो इस दिशा के अंदर आपके घर के अंदर रसोई नहीं होनी चाहिए यदि आपका मंगल यहां पर अशुभ होकर के बैठा हुआ है। तो नंबर दूसरी चीज, आपके घर की जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, आप इस प्रकार से देख लीजिए, अगली दिशा, ये आपकी जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है। यदि आपने यहां पर अपने पैसे रखने का स्थान बनाया हुआ है, यदि आपने यहां पर लॉकर रख दिया है यानी सेफ जिसे हम कह देते हैं, या किसी भी प्रकार से आपकी यहां पर बैंक पासबुक वगैरह रखी होती है, या पैसे के लेन देन का जो आपका बही खाता वगैरह होता है, यदि आप ये अपने घर की इस जोन में रख देते हैं तो आपकी फिर से फाइनेंशियल रिकवरी जो आपको किसी और से लेनी है वो अटक करके रह जाती है, वो आपको मिलती नहीं है और आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी आपको आप ही का पैसा नहीं मिल पाता। तो अब इसका क्या उपाय करें? आप अपना सेफ या अपना लॉकर, अपनी जो बैंक से रिलेटेड आपकी सारी चीजें हैं, उनको आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट कर लीजिए, जो कि जन्म कुंडली का दूसरा भाव और ये बैंक की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। यदि आप इन्हें यहां रख देंगे तो आपके लिए पैसे के आने के रास्ते खुल जाएंगे। और यहां पर एक चीज कहूंगा, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखा करके सही समय पर और सही परिस्थितियों में यदि आप उपाय करते हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और गलतियों से भी आपका बचाव हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप अपनी जन्म कुंडली का यदि अच्छे से एक्यूरेटली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट मेरे द्वारा आप फिक्स कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप यदि नहीं आ सकते तो आप ऑडियो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब हम ले लेते हैं अगली वो कौन सी गलती है जिससे आपको बचना चाहिए। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा, जिसे आपकी जन्म कुंडली का 9वां भाव माना जाता है, ये आपके दिमाग का भी होता है। ये आपके दिमाग के अंदर विचार जो चल रहे होते हैं ये उसका भी होता है। यदि आपने यहाँ पर स्टोर रूम बना दिया है, यदि यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार से वेस्टेज रखी है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, जंग लगा हुआ लोहा है, बरसात की भीगी लकड़ी भी रखी हुई है, बंद बिजली के खराब सामान रखे हुए हैं, या XYZ आपने यहाँ पर कपड़ों का स्टोर रूम बना दिया है, गर्म कपड़ों का स्टोर रूम बना दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर घर में सभी का दिमाग ब्लॉक रहेगा। किसी के भी दिमाग में धन कमाने के अवसर के विचार नहीं आएंगे और आपके लिए जो खर्चे हैं वो फिर से आपके बढ़ते रहेंगे। तो होगा क्या कि आपकी आउटगोइंग तो चल रही होगी लेकिन इनकमिंग आपकी बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए भी आपको इस दिशा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार से गंदगी को ना रखें। अब हम अगले चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगली चीज है आपके घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन।
वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यदि आपने स्टोर रूम बना दिया है, यहाँ पर भी आपने बिजली के खराब सामान इकट्ठा कर दिए हैं, या फिर आपने यहाँ पर जंग लगा हुआ लोहा है, टूटे फूटे फर्नीचर हैं, XYZ आपने यहाँ पर टॉयलेट भी बना दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी रिलेशनशिप जो कि पैसे से बेस्ड होती है या जो पैसे के आधार पर जो चल रही होगी वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी आपको इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना होगा जो आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया। आई थिंक आपको ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने घर का यदि ऑफ वाइट पेंट करवा लेते हैं, क्रीम कलर का पेंट आप करवा लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके घर के अंदर 80% वास्तु दोष पैदा होने के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए आप अपने घर में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कौन सा रंग करवाएं, तो आप ऑफ वाइट यानी कि क्रीम कलर आप यदि बाय डिफॉल्ट पेंट कराएंगे तो आपके लिए वो 80% तक बहुत फेवरेबल होगा। अब ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको वो बताता हूं जिनको आपको करने से पैसे की फ्लो अच्छी मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज, जो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसको ठीक करिए। और इसको ठीक करने का क्या तरीका है, आपको सबसे पहले शुक्र के उपाय करने चाहिए। तो शुक्र का बेसिक फंडामेंटल रेमेडी क्या है, आपने 27 दिन लगातार गायों की सुबह सुबह जाकर के सेवा करनी है। सुबह सुबह का मतलब क्या है, 8 बजे के पहले आप जाकर के करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गौ माता को अक्सर आप यदि सत्व के समय जाकर के सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इससे आपकी कुंडली के अंदर शुक्र भी स्ट्रांग होता है और आपको इसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। इसके बाद अगली दिशा हो जाती है आपके घर की पश्चिम दिशा, जिसे जन्म कुंडली का 11वां भाव कहते हैं। लाभ का होता है, आपके बड़े बुजुर्गों का होता है, मित्रों का होता है, नेटवर्किंग का होता है। यदि आपके घर की पश्चिम दिशा संतुलित होती है, यहाँ पर भी आप बेफिजूल का कबाड़, बेफिजूल की वेस्टेज, बेफिजूल की चीजें रखने से आप बचते हैं, तो आपके घर के अंदर जो पैसे की इनकमिंग है, जो पैसे की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी आती है। और इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति देव हमेशा अच्छा फल देते हैं। अब शनि और बृहस्पति की जब बात आई है तो आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। लक्ष्मी कमाना चाहते हैं या अलक्ष्मी कमाना चाहते हैं या महालक्ष्मी कमाना चाहते हैं, लक्ष्मी चंचल है, अलक्ष्मी आपके पास कुमार्गों के द्वारा आती है, यानी कि आप अननेसेसरी किसी को लूट पाट ठग झूठ बोल करके आप पैसा कमाते हैं। और महालक्ष्मी आपके घर में सिर्फ सत्व कर्म करने से आती हैं, और सत्व कर्म वो होता है जो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको करने योग्य कर्म कहे गए हैं, यानी कि नियत कर्म। और इससे आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव और यहाँ पर आपके शनि और बृहस्पति देव आपको अच्छा फल देते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जितना आपके अंदर टैलेंट होगा, जितना आप बड़ा काम करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली का 10वां भाव कर्म स्थान है, मैंने कई बार कहा, उसी हिसाब से आपके पास जन्म कुंडली का 11वां भाव आपको एक्टिवेट होकर के लाभ की प्राप्ति करवा देता है। तो ये दो बातें हैं आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हम अगली डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। आप यहाँ पर जो मैंने बताया कि किन किन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप यदि ऑफ वाइट का इस्तेमाल करते हैं, ये स्टोर रूम्स वगैरह आपके यहाँ पर नहीं होते, या बेफिजूल का कबाड़ वगैरह रखने से बचते हैं, डस्टबिन आदि रखने से बचते हैं, तो आपके पास सेविंग्स बहुत अच्छी होती है और आप पैसे को खराब होने से हमेशा बचाने के मामले में अवेयर रहते हैं। तो आपके लिए इन शॉर्ट्स इन सारी चीजों का क्या मतलब निकलता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी हो, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी हो, और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बैलेंस पूरा बना होना चाहिए, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति देव बहुत मजबूत होने चाहिए। तो मैंने आपको किस तरह से आप फाइनेंशियली समस्याओं से
बाहर आ सके, यानी आर्थिक समस्याएं आपको जीवन में ना हो, उससे संबंधित मैंने आपको बातें बताई। जन्म कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति देव को कैसे अच्छा रखा जाए, उसके लिए आई बटन पे मैं कुछ वीडियोस को लगा दे रहा हूं, आप उन्हें जरूर देखिए, जिससे आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशानी ना दे। लेकिन यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, यानी आपके साथ हमेशा हूं। आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, आज्ञा दीजिए। जय माता दी।